महल की चौखट पर इश्क। रात्रि के उस अंतिम प्रहर में जब चंद्रमा अपने शीतल प्रकाश से महल की दीवारों को चूम रहा था, तब उस अंधेरे कोने में कोई अपने सपनों की पीड़ा को आंसुओं की तरह गिरा रहा था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी रत्नप्रिया, राजगृह की राजकुमारी, जिसकी पलकें सोने से भी अधिक कोमल और हृदय समुद्र से अधिक गहरा था। परंतु आज वह रत्नप्रिया ना किसी ताज की, ना किसी सिंहासन की चिंता में थी। उसके मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, आर्यवीर, जो एक सामान्य सैनिक था, परंतु उसकी वाणी में अग्नि थी, उसकी दृष्टि में सच्चाई थी और उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। पहली बार रत्नप्रिया ने उसे तब देखा था जब वह पिता के साथ युद्ध से लौट रही थी और सेना का स्वागत महल की चौखट पर हो रहा था। उसी भीड़ में आर्यवीर उसकी नजरों से टकराया था। उस एक क्षण में जैसे समय ठहर गया था। राजकुमारी और सैनिक की आंखों ने जो संवाद किया था वह शब्दों की सीमा से परे था। उस दिन के बाद जैसे एक अदृश्य रेखा जुड़ गई थी दोनों के बीच। कभी बागों में, कभी राजवाटिका में, कभी संगीत सभाओं में रत्नप्रिया की नजरें उस एक चेहरे को ढूंढा करती थीं और आर्यवीर का हृदय एक तरफ अपनी मर्यादा से बंधा होता तो दूसरी ओर प्रेम की चुप्पी में डूब जाता। धीरे धीरे उनके बीच वह प्रेम आकार लेने लगा जो ना ही सिंहासन देखता है, ना वंश, ना ही पद और ना ही शक्ति। वह प्रेम था जो आत्मा से आत्मा की यात्रा करता था और उस प्रेम ने उन्हें एक कर दिया। बिना कहे, बिना छुए, बिना अधिकार जताए, केवल महसूस करके वह दोनों एक हो चुके थे। परंतु यह राजमहल की चौखट थी जहां हर कदम पर निगाहें होती हैं, जहां हर भावना को तौल कर परखा जाता है, जहां रानियों की मुस्कान और सैनिकों की निष्ठा दोनों पर महलों की मर्यादा भारी होती है। और जब राजा शिवनायक को यह ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री का मन एक सैनिक की ओर आकर्षित हो रहा है तो उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने रत्नप्रिया को महल के भीतर कैद करवा दिया और आर्यवीर को युद्ध मोर्चे पर सबसे आगे भेज दिया, जहां से लौटना एक चमत्कार ही कहा जाता था। रत्नप्रिया के लिए अब महल की दीवारें बंदीगृह बन गईं। उसके लिए सूर्य की किरणें भी जलन सी बन गईं और हर फूल जैसे उसके प्रेम का उपहास करने लगे। उसने अपने कक्ष की दीवारों पर आर्यवीर का नाम लिखना शुरू कर दिया। हर कोने में, हर वस्त्र में, हर सांस में वह केवल उसे जीती रही। उधर आर्यवीर युद्धभूमि में अपनी तलवार से अपने भाग्य को तराशता रहा। उसके वार में प्रेम की पीड़ा थी और रक्षा की प्रतिज्ञा भी। उसने शत्रुओं को परास्त किया, परंतु जब वह लौटकर आया तो उसे महल के द्वार पर ही रोका गया। यह कहा गया कि उसके जैसे सैनिक को अब महल की देहरी पार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह राजकुमारी के स्वप्नों का अपराधी बन चुका है। पर आर्यवीर ने हार नहीं मानी। वह महल की चौखट के सामने खड़ा रहा। वर्षों तक हर दिन, हर मौसम में वह वहीं बैठा रहा। वह कभी चुपचाप देखता, कभी वीणा की ध्वनि सुनता जो रत्नप्रिया के कमरे से आती थी, क्योंकि उसने अपनी पीड़ा को स्वर में बदल लिया था और वह स्वर आर्यवीर तक पहुंचता था। वह बिना एक शब्द बोले उस महल की दीवारों से प्रेम की गूंज सुनता रहा। और जब नगरवासियों ने देखा एक सैनिक जिसने युद्धभूमि पर राज्य की रक्षा की, वही सैनिक अब प्रेम की प्रतीक्षा में महल की सीढ़ियों पर बैठा है, तो उनके हृदय भी द्रवित हो गए। धीरे धीरे यह प्रेम गाथा नगर के कोने कोने में फैल गई। लोग उसे श्रद्धा से देखने लगे। रत्नप्रिया को यह समाचार मिलते ही उसकी वीणा और भी भावुक हो उठी। अब वह शब्दों में प्रेम नहीं, अपने राग में समर्पण गूंजने लगी और वह राग नगर में प्रसारित होने लगी। राजा शिवनायक इस प्रेम से त्रस्त हो उठा, लेकिन जब नगर की प्रजा ने सभा में निवेदन किया कि प्रेम पर शासन नहीं किया जा सकता, तब वह मौन रह गया और पहली बार उसने अपनी पुत्री के कमरे में जाकर उसे देखा। वहां रत्नप्रिया उस वीणा को सीने से लगाकर बैठी थी, जिसकी प्रत्येक तार पर उसकी व्यथा लिखी हुई थी। राजा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम उसी सैनिक को प्रेम करती हो? रत्नप्रिया ने अपनी आंखों से उत्तर दिया, क्योंकि वह जानती थी
अब शब्द केवल दीवार बनेंगे और आंखें ही पुल बन सकती हैं। राजा बाहर निकला और आर्यवीर के पास जाकर खड़ा हो गया, जो उसी स्थिति में बैठा था। राजा ने कहा, उठो सैनिक, तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। तुम्हारा प्रेम अब केवल प्रेम नहीं, यह अब राज्य की आत्मा बन चुका है। मैं हार गया और प्रेम जीत गया। यह सुनकर आर्यवीर के नेत्र नम हो उठे। उसने राजा के चरणों में झुककर कहा, मैं केवल एक सैनिक था जिसने प्रेम को अपना धर्म बना लिया, और आज यह युद्ध भी मैंने प्रेम से ही जीता है। महल के द्वार खोले गए। रत्नप्रिया की वीणा की धुनें हवा में नृत्य करने लगीं और आर्यवीर उसी महल की चौखट पर खड़ा हुआ जहां कभी उसे रोका गया था। अब वहीं उसका स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें केवल राज्य के मंत्री नहीं, नगर की संपूर्ण जनता सम्मिलित हुई, क्योंकि यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह एक विचार की विजय थी। इस विवाह के पश्चात रत्नप्रिया और आर्यवीर ने महल में एक नई परंपरा शुरू की कि हर वर्ष उस चौखट पर एक दीपक जलाया जाएगा, जो यह बताएगा कि प्रेम को ठुकराया नहीं जा सकता। वह वहीं जन्म लेता है जहां दीवारें ऊंची होती हैं, और उन्हीं दीवारों को वह अपने स्पर्श से पिघला देता है। रत्नप्रिया और आर्यवीर का मिलन केवल एक प्रेम कथा का अंत नहीं था, यह एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत थी। विवाह के बाद जब वे महल में आए, तो पहला कार्य जो उन्होंने किया वह था उसी चौखट के समीप एक प्रेम मंदिर की स्थापना करना, जहां हर वर्ष एक युगल आकर अपने प्रेम की शपथ लेता। नगर की कन्याएं और युवक वहां आकर न केवल आशीर्वाद लेते, बल्कि अपने दिल की बात कहने का साहस भी पाते। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक दीपक और एक वीणा रखी गई थी। दीपक प्रतीक था उस प्रतीक्षा का जो आर्यवीर ने की थी, और वीणा प्रतीक थी उस पीड़ा की जो रत्नप्रिया ने सहकर संगीत में ढाली थी। धीरे धीरे महल के भीतर नारी सम्मान और प्रेम की स्वतंत्रता को लेकर एक नई नीति बनी। राजा शिवनायक अब वृद्ध हो चले थे और उन्होंने राजगद्दी आर्यवीर को सौंप दी। यह एक क्रांतिकारी निर्णय था, क्योंकि किसी सैनिक को पहले कभी राज्य का राजा नहीं बनाया गया था, लेकिन प्रजा ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें उस राजा की आवश्यकता थी जिसने प्रेम की कीमत जानी थी। आर्यवीर और रत्नप्रिया ने शासन को सेवा और संवेदना से भर दिया। उन्होंने युद्ध को अंतिम विकल्प बनाया और हर विवाद को संवाद से सुलझाया। एक दिन नगर में एक युवती आई जो एक दरिद्र परिवार से थी, लेकिन उसने कहा कि वह अपने लिए राजमहल में स्थान चाहती है, क्योंकि उसमें प्रतिभा है और वह महल की नृत्यगृह की शिक्षक बनना चाहती है। यह सुनते ही दरबार में कुछ लोग हंसे, लेकिन रत्नप्रिया ने कहा, महल की चौखट अब किसी कुल या जाति की पहचान नहीं, बल्कि प्रतिभा और भावना का प्रवेश द्वार है। और उस युवती को उसी दिन शिक्षक नियुक्त किया गया। समय बीतता गया, राज्य समृद्ध होता गया और रत्नप्रिया एक रानी के साथ साथ समाज की मां बन गई। उसने अनाथ कन्याओं के लिए आश्रम बनवाया, जहां उन्हें आत्मनिर्भरता सिखाई जाती। उन्होंने ऐसे कन्या विवाहों का आयोजन किया जिसमें केवल प्रेम और सहमति प्रमुख होती। एक दिन जब वसंतोत्सव के समय महल को फूलों से सजाया जा रहा था, तब रत्नप्रिया ने देखा कि वही चौखट जहां कभी आर्यवीर बैठा करता था, आज भी वैसी ही है। उसने उसी स्थान पर बैठकर अपनी वीणा उठाई और एक मधुर राग छेड़ दिया। उस समय आर्यवीर वहां आया और उसने कहा, रत्न, तुमने इस चौखट को देवालय बना दिया। रत्नप्रिया ने उत्तर दिया, और तुमने इसे प्रेम का प्रतीक बना दिया। उस दिन उन्होंने घोषणा की कि यह चौखट अब इश्क द्वार कहलाएगा, और हर वर्ष प्रेम दिवस पर नगर के लोग यहां दीप जलाकर अपने प्रेम की सच्चाई को प्रणाम करेंगे। समय की गति कभी नहीं रुकती। धीरे धीरे आर्यवीर और रत्नप्रिया वृद्ध होने लगे। उनका प्रेम पहले जैसा ही बना रहा। वे अब भी एक दूसरे की आंखों में वही शांति पाते थे जो पहले दिन मिली थी। एक शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा था, रत्नप्रिया ने आर्यवीर से कहा कि अगर मैं पहले जाऊं तो मेरी वीणा को उस चौखट पर रख देना,
क्योंकि वही मेरा वास्तविक घर है। और आर्यवीर ने वचन दिया कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी वह वीणा हर राग में तेरा नाम गाएगी। कुछ समय पश्चात एक शांत रात्रि में रत्नप्रिया ने अंतिम बार वीणा छेड़ी और उसी राग में अपनी आत्मा को विलीन कर दिया। महल की दीवारें मौन हो गईं और चौखट पर दीपक की लौ हिलने लगी। आर्यवीर ने उसी चौखट पर बैठकर रत्नप्रिया की वीणा को उठाया और कहा कि आज मेरी रानी चली गई, लेकिन उसका स्वर आज भी जीवित है। वर्षों बाद जब आर्यवीर की भी देह त्याग हुई, तब नगरवासियों ने उसी चौखट के पास एक संगमरमर की पट्टिका लगाई, जिस पर लिखा था कि यहां बैठा था वह प्रेमी जो राजा बना, लेकिन कभी प्रेम से बड़ा कुछ नहीं माना। यह चौखट आज भी वहां है, जहां दीपक जलता है और वीणा की एक राग हवा में तैरती है। कहते हैं कि जब कोई सच्चे प्रेम से उस चौखट को छूता है तो उसे हृदय की सबसे मधुर धड़कन सुनाई देती है, क्योंकि यह चौखट केवल पत्थर नहीं, यह प्रेम की पहली सीढ़ी है।